आज की हमारी कहानी है स्वर्ग के वस्त्र। तो शुरू करते हैं। एक बार एक युवक दलदल के पास से जा रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई दलदल में फंसा हुआ है। वह युवक वहीं रुक गया और दलदल के किनारे तक गया। निकट पहुंचने पर उसने देखा कि कीचड़ में एक हंसनी फंसी है और उसके पंख में एक नुकीला बाण घुसा हुआ है। उसकी ऐसी दारुण दशा को देखकर युवक का हृदय पसीज उठा। उसने उसको दलदल से निकाला और अपनी गोद में बिठाकर उस बाण को भी बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद वह हंसनी पीड़ा से मुक्त हो गई। उसको पीड़ा मुक्त देखकर युवक वहां से चला गया। फिर एक दिन एक सुनसान रात में किसी ने उस युवक का दरवाजा खटखटाया। युवक ने पूछा, कौन है? मैं बहुत विपत्ति में हूँ, क्या आप मुझे एक रात यहाँ ठहरने का स्थान दे सकेंगे? एक पतली और करुण आवाज में किसी ने कहा। युवक ने दरवाजा खोलते हुए कहा, क्यों नहीं, इसमें कैसा संकोच, आइए आप भीतर आ जाइए। युवक के सामने एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी। युवक उसे देखकर हतप्रभ रह गया। वह बहुत गरीब था। उसके पास न बढ़िया बिछोना था, न गुदगुदा पलंग और न बड़ा कमरा। उसने दुखी स्वर में कहा, देखिए मुझे बहुत दुख है कि मेरे पास आप जैसी सुंदरियों के लिए अच्छी जगह नहीं है। क्षमा कीजिए, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। मेरे यहाँ तो आपको परेशानी ही होगी। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कहीं भी रह सकती हूँ, मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। मधुर स्वर में युवती ने कहा। आखिर उस युवक ने आदर और लज्जा के साथ उसको अपना छोटा सा कमरा दे दिया और स्वयं एक कोने में सिकुड़कर सो गया। अगले दिन प्रातःकाल जब युवक गहरी नींद से जागा तो उसने देखा कि लड़की का पलंग खाली है। वह उसे देखने के लिए गया तो देखा वह रसोई में भोजन बना रही है। उसकी वाणी मूक हो गई और वह जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। द्वार पर खड़े युवक को देख लड़की ने मुस्कुराकर उसका स्वागत कर अपना सिर झुका लिया। उसको मुस्कुराते देखकर युवक कांपते स्वर में बोला, आप यह क्या कर रही हैं? खाना तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। पर लड़की तो जैसे जवाब सोचकर ही बैठी थी। उसने बड़े मधुर किंतु आज्ञा भरे स्वर में कहा, नहीं, आज की बात नहीं, आपको अब कभी भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। करने के लिए और बहुत से काम हैं, आप वो करो। यह सुनकर युवक को हैरानी हुई। उससे कोई जवाब देते न बना। बाद में उसने देखा कि वह लड़की अत्यंत परिश्रमी है। उसे रोटी के लिए जरा भी परिश्रम करने की जरूरत नहीं थी। युवक उससे काम नहीं करवाना चाहता था, परंतु वह स्वयं ही नए नए काम खोज कर रात दिन कुछ न कुछ करती रहती थी। एक दिन वह युवती कहीं से कपड़ा बुनने की एक मशीन ले आई और घर के बाहर के कच्चे कमरे में उसे रखकर कपड़ा बुनने लगी। उस लड़की के हाथ के बने हुए कपड़े बहुत सुंदर, पतले और मुलायम होते थे। धीरे धीरे उसके कपड़ों की चर्चा चारों तरफ होने लगी। यहाँ तक कि लोगों में यह यकीन फैलने लगा कि यह किसी स्वर्ग की परी के बनाए हुए हैं, क्योंकि और कोई इतने सुंदर कपड़े बना ही नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद युवक के कानों में भी यह बात पड़ी और उसने उस लड़की से पूछताछ शुरू की। लड़की को जब पता लगा कि लोग उसके बनाए हुए कपड़ों को देवी कपड़े समझने लगे हैं तो उसे बड़ा हैरानी हुई। उसने युवक से कहा, आपको मेरे इस आग्रह का पालन करना होगा कि जहां मैं कपड़ा बुनती हूं वहां आप कभी नहीं जा सकते। मुझे आशा है कि आप इस आग्रह के पालन में चूक नहीं करेंगे। यद्यपि युवक ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन बहुत अंधेरी रात थी। युवक चुपचाप उठकर कच्चे मकान की ओर गया और कमरे के अंदर घुस गया। देखता क्या है कि वहां वह युवती तो नहीं है, परंतु एक हंसनी अपने शरीर के पंखों को उखाड़ उखाड़ कर कपड़ा बुन रही है। ऐसे दृश्य को देखते ही युवक के मुंह से जोर की चीख निकल गई। चीख सुनते ही हंसनी ने अपने शरीर के पंखों का उखाड़ना बंद कर जैसे ही पीछे देखा, युवक हैरानी से उसी की ओर देख रहा था। युवक को देखते ही वह गंभीर हो गई और कुछ रुककर बोली, अब मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। मैं वही हंसनी हूँ जो एक दिन दलदल में फंसी हुई व्याकुल हो रही थी और आपने दया करके मेरी रक्षा की थी और मुझे नया जीवन दिया था। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती। उसी ऋण को कुछ कम करने के लिए मैं यहाँ आई थी और यह कपड़ा बुना करती थी। तब युवक ने कहा कि मैंने आपकी मदद कुछ पाने के लिए नहीं की थी। अब आप कृपया मेरी मदद करके मुझे छोटा महसूस मत कराओ। हंसनी ने कहा, ठीक है, तो कृपया करके अब मुझे विदा कीजिए। यह कहते ही वह आकाश में उड़ गई। दोस्तों, इसलिए इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।